हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में भाई हम बात करने वाले हैं, नया रिएक्शन खुलने वाला है, रिएक्शन चैनल खोलने वाले हैं हमारी जो लिपस्टिक माता हैं और जो उनके छोटे कपूत हैं, वो मिलकर एक रिएक्शन चैनल खोलेंगे जिसमें वो वार्तालाप करेंगे, जिसमें वो लोगों की बजाएंगे, लोगों की फाड़ेंगे, है ना? ऐसे ही करते हैं ना ये लोग। तो वो सारी फड़ने फाड़ने की बातें वहाँ होंगी, तो उसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अलावा मुझे जगत दीदी के टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्योंकि आज मैंने जब उन पर रिएक्शन दिया तो कुछ लोगों के कुछ कमेंट्स आए हैं जिनको मैं हर किसी को नहीं जवाब दे सकती थी वहाँ पर। तो यहाँ पर हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सारा कुछ डिस्कस करें उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमको भी 10K की फैमिली होना है, जल्दी जल्दी से होना है, हमको भी आगे तक जाना है ना। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना, और हाइप का ऑप्शन है तो दबा देना, वरना अभी थोड़ा सा रोक लेना अभी, क्योंकि पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है। तो आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि कल से तो वैसे भी जन्मदिन वाले कंटेंट पर हम बात करेंगे ना, तो फिर उसके अलग ही चर्चे होंगे। तो चलो आज वाले पॉडकास्ट को शुरू करते हैं हम जगत दीदी के साथ, क्योंकि मैंने जगत दीदी पर कल रिएक्शन दिया था, एक लाइव वो लेकर आई थी जहां उन्होंने कुछ रिएक्शन चैनल वालों को बोला, और मुझे पता है कि वो कुछ को ही बोल रही हैं, उन रिएक्शन चैनल वालों को बोल रही हैं जो इनके पीछे हाथ मुंह और नहा धोकर पड़े हुए हैं। मैं जानती हूं कि उनको ही बोल रही हैं, मुझे नहीं बोल रही हैं, ये मुझे पता है। आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में जो बताते हो वो मैं जानती हूं कि मुझे नहीं बोल रही। अब रही बात वो बेटी वाली, तो मैंने उस पर पहले ही बोल दिया कि जो बेटी को लेकर बोला जा रहा है, डीएनए वीएनए और गंदा गंदा बोला जा रहा है, मैं उसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे जो कमेंट सेक्शन में बोला जा रहा था कि इनकी पीआर ये हैं वो हैं वो हैं, तो उनके चैनल पर मुझे वो चीज़ें नहीं दिखी थी। तो मैं ये जानना चाहती थी कि किसने बोला है, क्योंकि एक 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 है मोहतरमा जिनसे एक बार हम लोगों का हो चुका है कंट्रोवर्सी, तो उन पर मुझे शक था कि क्या उन्होंने बोला है। तो बस मैं जानना चाहती थी कि ये मतलब हरकतें हैं किसकी, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें बोली थी, और मैंने क्लियरली वहाँ बोला है कि जो उनकी बेटी को लेकर बोला गया वो गलत है। बाकी रही ये वाली बात कि जो इनके पति जी की पुण्यतिथि थी, इन्होंने याद नहीं किया, इन्होंने फोटो नहीं डाली, इन्होंने ये नहीं किया, उस पर जो रिएक्शन चैनल वाले इनको कॉल आउट कर रहे हैं, उस पर जो ये भड़की हैं, उस पर मैंने रिएक्शन दिया था, और मैं अभी भी उसी चीज़ पर अटल हूँ। जो मैंने इन पर रिएक्शन दिया, मैं उस चीज़ पर अभी भी स्टैंड करती हूँ कि जो मैंने बोला वो सही बोला। हाँ, मैं जानती हूँ कि इन्होंने मुझे नहीं बोला, लेकिन अगर गलत बोला है तो मैं आवाज़ उठाऊंगी, भले ही ये मुझे बोलें, चाहे मेरे विरोधी रिएक्शन वालों को बोलें, चाहे मेरे साथ वाले रिएक्शन वालों को बोलें, क्योंकि मैं तो किसी को विरोधी मानती नहीं हूँ। मैं शुरू से ये चीज़ बोलती आ रही हूँ कि सबके अपने अपने पीओवी होते हैं, उनको कोई बंदा अच्छा लगता है, उनको किसी का पक्ष अच्छा लगता है, उनकी वो अपनी सोच है, और मैं कभी भी उनकी सोच को टारगेट करना पसंद नहीं करती हूँ। शुरू से बोलती आई हूँ कि मेरा अपना पीओवी है, उनका वो अपना पीओवी है, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। तो इसलिए मैं किसी को यहाँ पर दुश्मन वुश्मन मानती नहीं हूँ। हाँ, एक दो लोगों से कंट्रोवर्सी है, बट मैं उनको जवाब भी देना प्रेफर अब नहीं करती हूँ, क्योंकि जवाब देने का कोई मतलब नहीं होता है, वो कहीं की कहीं ही चीज़ें जाती हैं, इसलिए मैं जवाब नहीं देती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ ज़्यादा हुआ तो फिर देखा जाएगा, है ना। तो मेरी ये हमेशा से आदत रही है कि मैं गलत को गलत और सही को सही बोलना प्रेफर करती हूँ। जो मेरे नज़र में अगर मैं देख रही हूँ कि ये गलत है तो मैं यही बोलूँगी कि ये गलत है। वो चीज़ मेरी हमेशा से रही है। इससे पहले भी जगत दीदी ने एक कम्युनिटी छापी थी किसी एक रिएक्शन चैनल वाली को लेकर कि भाई ये बंदी जिम्मेदार होगी अगर मुझे कुछ होता है तो उस वक्त मैंने स्टैंड लिया था कि आप ऐसे किसी रिएक्शन वाली को नहीं बोल सकते हो। आपकी जितने भी भसड़ हो रही है, जितना भी कुछ हो रहा है लप्पू की साइड से हो रहा है, तो आप उससे तो जीत नहीं पा रहे हो, तो आप रिएक्शन चैनल वालों को कैसे बोल सकते हो। तो उस टाइम पर भी मैंने मतलब स्टैंड लिया था। मेरी हमेशा की यही आदत है कि मुझे जब भी लगेगा कि ये सही है ये गलत है, वो मेरी सोच रहेगी, मेरा पीओवी रहेगा, लेकिन मैं उस पर स्टैंड करूंगी, मेरी ये आदत है। तो कल जो उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों के पतियों को लेकर बोला या कुछ भी लेकर बोला, मैं अभी भी उस पर स्टैंड करती हूँ कि उन्होंने जो बोला वो गलत बोला, भले ही उन्होंने दूसरे रिएक्शन वालों को बोला। क्यों? क्योंकि आपने अपने पति की फोटो दिखाकर, उनकी कहानी सुनाकर, उनके नाम की सिंपैथी गेन कर करके आपने आज अपना चैनल खड़ा किया है। हमेशा आपकी ज़बान पर उनका नाम होता था, और अगर आज उनका नाम नहीं है या उनकी फोटो नहीं है और किसी ने अगर आपसे सवाल कर दिया, तो नॉर्मल शब्दों में आप बोल सकते थे कि पिछले ईयर की भी आप वीडियो उठाकर देख लो या और पहले की आप वीडियो उठाकर देख लो, वहां पर भी मैं लेट लतीफ़ ही डालती थी व्लॉग्स, क्योंकि इस टाइम पर मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, मैं बीमार हो जाती थी। ये चीज़ें आप वहाँ आराम से बोल सकते थे। आपको इतना ज़्यादा एटीट्यूड, ईगो और वो जो भी कहते हैं एरोगेंस, वो शो करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लोग तो आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को पब्लिक कर रखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो दूसरों को जवाब क्यों दे, वो क्यों उससे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों उसको जीने नहीं देते। तो किसी ने किसी की सांस की नली नहीं दबा रखी है। दूसरा, सवाल पूछने का अधिकार ऑडियंस को है, क्योंकि वो उनको देखती है, उनसे जुड़ी हुई है, उनकी पूरी जर्नी उन्होंने देख रखी है। तो अगर ऑडियंस पूछती है कि आपने फोटो क्यों नहीं डाला, तो वो उनका पूछने का अधिकार है। अब जवाब देना ना देना
वो जगत दीदी के ऊपर है। सवाल तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। जो आपको देख रहे हैं, जो आपके वीडियोस पर अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है वो लगाकर जो वेस्ट करके आपको देख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका सवाल पूछने का हक बनता है, क्योंकि उन्होंने इनको इनके पति की वजह से शुरुआत से सब्सक्राइब करके रखा है, इनके पति के नाम पर इनको सिंपैथी दी है, तो वो पूछेंगे। अब रही बात कौन किसको ताका झाकी कर रहा है, रिएक्शन चैनल वाले झांक रहे हैं, पिछले साल के वीडियोस में झांक रहे हैं, 13 साल के वीडियो में झांक रहे हैं, वो उनका अधिकार क्षेत्र में आता है। आपने सब कुछ पब्लिक कर रखा है, तो व्लॉगर्स की कोई प्राइवेट लाइफ है ही नहीं है। और प्राइवेट हम तब मान भी लेते जब आपने ये सारी चीजें शेयर नहीं की होती, आपने अपने पति के बारे में नहीं बताया होता, आपने अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया होता, कोई आपसे कोई प्रश्न नहीं करता, कोई नहीं करता। लेकिन आपने बता रखा है तो प्रश्न लोग करेंगे। अब आप अगर उसको एटीट्यूड में और एरोगेंस में आकर जवाब दोगे तो ऑब्वियसली आपको बोला जाएगा कि यहाँ आप गलत जा रहे हो, और वही मैंने किया। मुझे पता है बार बार जो फिर से कोई अगर कमेंट करेगा कि वो आपके लिए नहीं था, तो आपके लिए और उसके लिए से मतलब नहीं है। गलत इज गलत, चाहे वो किसी और के लिए बोला जाए, चाहे मेरे दुश्मन के लिए बोला जाए, और चाहे किसी के लिए भी बोला जाए। तो मुझे वो उनका कल गलत लगा, उनका मतलब बोलने का तरीका भी गलत लगा, उनका जो एक्टिंग करने का तरीका था वो भी गलत लगा। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि जब ये व्लॉग लेकर आती हैं तो बहुत स्वीट स्वीट सी बन जाती हैं जब नॉर्मल इनके ब्लॉग्स होते हैं, और जब लाइव में आती हैं इतनी तड़कती भड़कती आती हैं, ऐसे हर किसी को पॉइंट आउट करती हैं, ऐसे हर किसी को उंगलियां दिखाती हैं या कुछ भी करती हैं। भाई ये चीज़ें नहीं चल पाती हैं व्लॉगिंग की कैटेगरी में। इवन किसी भी क्रिएटर के ऊपर ये चीज़ें उतनी शोभा नहीं देती हैं। जब आप गंद में उतरोगे तो आपकी इमेज वैसी ही बन जाएगी। और रही बात जब आपका सब कुछ आ चुका है वाईटी के ऊपर, तो आपको इन सब चीज़ों की आदत तो डालनी पड़ेगी, तो ये आपको डालना पड़ेगा ही आदत। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा था कि मुझे क्लियर करनी चाहिए, तो मैंने यहाँ क्लियर कर दी हैं। तो मैं अभी भी उन बातों पर स्टैंड करती हूँ जो मैंने सुबह के पॉडकास्ट में बोला। बार बार आप रिएक्शन चैनल वालों को ये बोलोगे कि तुम अपने पति नहीं दिखाती, तुम ये नहीं करती, वो नहीं करती। भाई नहीं दिखाते, नहीं उन हमने चूज़ किया, आपने उनका ही नाम यूज़ करके चूज़ किया, आगे तक आप उनका नाम यूज़ करके आए हो। तो आज अगर उनका नाम आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो कोई ना कोई पूछेगा। और हाँ, आपने जो बोला वो सही बात है कि आप अगर उनका जिक्र करते तो भी आपको सुनना पड़ता, क्योंकि फिर तब लोग आपसे ये बोलते कि आपने तो ये किया है और आप अब पति को याद क्यों कर रहे हो। वो हम आपकी बात समझ सकते हैं, तो उस चीज़ को उस लहजे में भी आप रख सकते थे और दूसरों को इधर पर पॉइंट आउट करने का कोई मतलब नहीं था। इसके बाद अब हम आ जाते हैं लिपस्टिक माता और जो छोटा कपूत है यानी कि राजकुमार के बारे में। तो इन लोगों का अलग ही कंटेंट चल रहा है। अब इन लोगों को रिएक्शन चैनल खोलना है और रिएक्शन चैनल में इनको गंद फैलानी है, क्योंकि ये व्लॉगिंग वाले चैनल पर गंद फैलाते हैं। तो इनको अब लग रहा है कि उस पर गंद ना डालकर कहीं और डालते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कभी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं, तो हम गंद फैलाएं एक ऐसे चैनल पर जो थोड़ा सा मतलब अगर चला भी जाए या कोई प्रॉब्लम हो तो वो इनके लिए थोड़ा सा मैनेजेबल हो। और स्पेशली अगर आप देखो तो जो स्वैगी आंटी है यानी कि जो जूली आंटी है, उन्होंने एक चैनल सेपरेट कर दिया है रिएक्शन वाला, जहां वो रिएक्शन लेकर आ रही हैं भोजपुरी में। और उनका जो ये चैनल है उस पर भी 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। तो हो सकता है कि उनके बेटों का कोई पुराना चैनल हो, क्योंकि उनके बच्चों के बहुत सारे चैनल्स थे, तो कोई एक चैनल इनको दे दिया है कि आप रिएक्शन दीजिए, रिएक्शन की फील्ड में उतरिए। तो ये अब उनको कॉपी करके और ये अपना एक अलग रिएक्शन चैनल खोलने का पूरा मन बना चुके हैं। ये ऑडियंस से पूछना एक नॉर्मल एक वो था, क्योंकि इनको खोलना ही खोलना है। और वैसे भी ऑडियंस बोल ही रही है खोल लीजिए बजाइए लोगों की बैंड, क्योंकि आंटी जी बोली है ना बैंड बजा सकते हैं, बैंड बजा सकते हैं। तो बैंड नहीं बजाना कहते हैं उसको गंद में उतारना कहते हैं, क्योंकि बैंड बजाने का भी एक सलीका होता है, एक तरीका होता है। लैंग्वेज जो बैरियर होता है वो होता है, लेकिन आप तो अलग ही जोन में जाते हो, अलग ही आपकी लैंग्वेज निकल कर आती है। आप लोग जाने कहाँ कहाँ के बालों की, जाने कहाँ कहाँ के पार्ट्स की बात करने लग जाते हो, तो वो तो आपके रगों में दौड़ता है, वो कभी कभी आपका आ जाता है। तो उसके लिए इनको स्टार्ट करना है रिएक्शन चैनल। और दूसरी बात, आजकल ये लोग देख भी रहे हैं कि जो रिएक्शन की फील्ड है वो बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही है, उस पर बोलने का मतलब लिबर्टी है। ये लोग व्लॉगिंग करते हैं तो इनको दब कर चलना पड़ता है, व्लॉग में ये चीज़ें बोलते हैं तो फिर इनका जो चैनल है वो कॉन्ट्रोवर्सी बेस्ड हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई खोलना हो खोल लो, नहीं खोलना नहीं करो। वैसे भी आपको हमसे हिदायत चाहिए नहीं है, आप वही करोगे जो आपको सही लग रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि आप अगर अलग से रिएक्शन चैनल बना लो और चाहे अपने ही चैनल पर करो, बात कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं है, क्योंकि आपका चैनल वैसे भी कंट्रोवर्सी बेस्ड हो चुका है। जैसे कि जगत दीदी डरती है ना कंट्रोवर्सी वाले वीडियोस बनाने से, क्योंकि उनका चैनल वैसा हो जाएगा। वो तो डरती है क्योंकि उन्होंने उतनी नहीं कर रखी है, लेकिन आप लोगों ने इतनी कर रखी है, हर महीने आप 2-4 कंट्रोवर्सी करते हो। तो अगर आप अलग चैनल कर भी लोगे तो फायदा कुछ होने वाला है नहीं है। तो कंट्रोवर्सी जब तक आप नहीं करोगे तो आपके चैनल चलने वाले नहीं है। तो इससे अच्छा यही है कि आप यहीं रिएक्शन दे लो, बैठकर इसी चैनल पर रिएक्शन देने लग जाओ, क्योंकि वैसे भी आप रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर दोगे, ये भी मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन आज आप लोग जो है कॉपी कैट जो बने हो, आप जो कॉपी किसको कर रहे हो ना, है ना, उन्हीं को कॉपी कर रहे हो जिनको आप अपने बदन का गोरापन दिखा रहे थे आंटी जी। तो उन्हीं को आप उन्हीं को कॉपी करने यहाँ बैठ चुके हो। हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ये वाली बात को।
इसके अलावा मैंने एक चीज़ और नोटिस की थी कि जो छोटा लपुआ है उसने विश्वासघात को विश्वघात बोला है। तो यही है लापरवाही का नतीजा, यही है ना पढ़ने का नतीजा, यही कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो छोटे लपुआ हैं उनको आप देख ही लो और जान ही जाओ कि भाई वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो भाई विश्वघात नहीं होता है, विश्वासघात होता है भाई। स्कूल चलाते हो स्कूल है, मतलब यही हाल है तुम्हारे। चलो इस वाले पॉडकास्ट को और ज़्यादा मुझे लंबा नहीं खींचना है, इतना ही रखते हैं। वैसे भी कल से जन्मदिन के बारे में बात करेंगे, फिर कल सॉन्ग रिलीज़ होगा सुबह के 10 बजे, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ है कल, कल का पिटारा खुलेगा अच्छे से। तो चलिए आज वाले पॉडकास्ट को रखते, इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।